प्राचीन काल की बात है। सृष्टि का आरंभ हो चुका था। ब्रह्मा जी सृजन में लीन थे। उन्होंने जीवों, लोकों और ब्रह्मांड का विस्तार किया। समय बीता और धीरे धीरे ब्रह्मा के भीतर अहंकार उत्पन्न होने लगा। उन्होंने स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च समझ लिया। देवताओं और ऋषियों के बीच वे स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगे। यहीं से उनके विनाश की भूमिका रचनी शुरू हुई। एक बार एक सभा में ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही सबसे महान हूं। शिव, वो तो केवल समाधिस्थ योगी हैं, न सृजन करते हैं न पालन। तो फिर शिव किस बात के ईश्वर? उनके पांचवें सिर ने ये झूठ ब्रह्मांड में फैला दिया। ये झूठ केवल शब्द नहीं था, ये धर्म का अपमान था। काशी में कैलाश पर ध्यान में लीन भगवान शिव को ये सब ज्ञात हो गया। वे शांत थे, मौन थे, लेकिन उनकी दृष्टि सब देख रही थी। शिव जानते थे, जब मौन भी गरजने लगे तो सृष्टि कांप उठती है। शिव ने अपने भीतर के रौद्र भाव को जागृत किया और अपने तीसरे नेत्र से प्रकट किया एक विकराल रूप, काल भैरव। वो न केवल शिव के रक्षक थे, बल्कि न्याय के धारक और समय के स्वामी भी। काल भैरव की आंखों में तांडव था, हाथों में त्रिशूल, जटाएं बिखरी हुई, शरीर काला और तेजस्वी। वे सीधा ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा के समक्ष खड़े होकर बोले, तू सृष्टि का रचयिता है, पर सत्य का नहीं। झूठ बोलने वाले मुख को काटना ही धर्म है। और उसी क्षण काल भैरव ने ब्रह्मा का पांचवां सिर काट गिराया। लेकिन ये ब्रह्महत्या मानी गई। अब काल भैरव को अपने कंधे पर ब्रह्मा का कटा सिर लेकर सृष्टि के लोकों में भटकना पड़ा। देवता उन्हें रोकते, ऋषि उन्हें दंडित कहते और सारे लोग उन्हें अपवित्र मानते रहे। खप्पर हाथ में लिए विकराल रूप में भटकते काल भैरव आखिरकार पहुंचे काशी। जैसे ही उन्होंने काशी में प्रवेश किया, ब्रह्महत्या का पाप उनके खप्पर से स्वतः गिर गया। काशी ने उन्हें शरण दी, क्योंकि काशी शिव की प्रिय भूमि है, जहां मृत्यु भी मोक्ष है। तभी से काल भैरव बने काशी के कोतवाल। आज भी शिव दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन किए जाते हैं। वे न्याय करते हैं, अपराध दंडित करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। वो केवल भैरव नहीं, वो हैं काल, न्याय और धर्म का संरक्षक। वो हैं भगवान शिव का रौद्रतम रूप, काल भैरव।